आदि जनजाति भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाले स्वदेशी समूहों में से एक है। आदि सियांग फ्रंटियर डिवीजन की महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है। सियांग फ्रंटियर डिवीजन आदि लोगों का घर है। नस्लीय रूप से आदि जनजातियां अच्छी तरह से निर्मित विशेषताओं वाले मंगोलॉयड समूह से संबंधित है। आदि जनजाति कई उप जनजातियों से बनी है, जैसे एशियन, बोरी, बोकार, कारको, कोमकर, मिनयोंग, मिलन, पासी, पादाम, पांगगी, पैलिबो, रामो, शिमोंग और तांगम। खुद को आदि के रूप में पहचानने वाले सभी जातीय समूह आबोधानी के वंशज माने जाते हैं। पुराना शब्द अबोर असमिया द्वारा दिया गया एक उपनाम है और इसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्र है। आदि का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी या पहाड़ की चोटी। आदि लोग पहाड़ी गांवों में रहते हैं। प्रत्येक पारंपरिक रूप से अपने आप को एक चयनित मुखिया के अधीन रखता है, जिसे गांव बुरा या गांव बुरा के नाम से जाना जाता है, जो ग्राम परिषद का संचालन करता है। केबांग एक प्रकार की बैठक है जहां सभी आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। केबांग गांव से संबंधित किसी भी विवाद या मुद्दे को सुलझाने के लिए पारंपरिक अदालत है। पुराने समय की काउंसिल्स में गांव के सभी बुजुर्ग शामिल होते थे और निर्णय मोशुक में तय किए जाते थे। मोशुक का अर्थ है गांव का सामुदायिक घर। आदि जनजाति के अलग अलग रीति रिवाज, बोली और जीवन शैली है। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जो मुख्य रूप से झूम और गीले चावल की खेती के इर्द गिर्द घूमती है। उनके मुख्य भोजन में चावल, मक्का, बाजरा और वन आधारित पारंपरिक खाद्य उत्पाद शामिल हैं। आज की जो कहानी है वो अरुणाचल के आदि जनजाति के ऊपर ही बनाया गया है। तो ये कहानी शुरू होता है ओबंग नाम के एक लड़के से, जो अपने दोनों भाई के साथ एक गांव में रहता था। वो बहुत ही मेहनती लड़का था और जो खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन वो अपने दोनों भाई को चला नहीं पा रहा था। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। हे भगवान, चुनारानी, मेरी मदद करो। इस दुनिया में मेरे दोनों भाई के सिवा और कोई नहीं। आपको सब कुछ पता है कि मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, लेकिन उतना फल मुझे नहीं मिल रहा और मेरे दोनों भाइयों को भी कुछ खिला नहीं पा रहा हूँ। हे चुनारानी, मेरी मदद करो। ओबंग और उनके दोनों भाई आशा खोने ही वाले थे कि उसी समय एक दिन कीने नानी, समृद्धि और फसलों की देवी, एक छोटे से कुत्ते के रूप धारण करके ओबंग के पास कुछ बीज लेकर आए। आइए देखते हैं आगे का दृश्य। अरे, ये कुत्ता कहाँ से आया और इसके मुंह में क्या है? भैया, मुझे लगता है कि यह बीज है। ठीक है, इसको अच्छे से रख दो, बाद में देखा जाएगा क्या करना है इसका। अभी सो जाओ। ओबंग, उस बीज को बोना शुरू करो, तुम्हारी परिवार की हर कमी पूरी हो जाएगी। उस बीज को बोना शुरू करो, तुम्हारी परिवार की हर कमी पूरी हो जाएगी। आइयो, सुनो सुनो, अभी अभी एक देवी मेरे सपने में आई और बोली कि उस बीज को बोना है, तभी हमारे परिवार की हर कमी पूरी हो जाएगी। सभी आ जाओ। ओबंग और उनके दोनों भाई सारे गांव वालों के साथ मिलकर उन बीजों को बोना शुरू कर दिया। ठीक 3 महीने बाद चावल निकलना शुरू हुए। ओबंग और उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव वाले खुशी खुशी अपना गुजारा अच्छे से करने लगे और समृद्धि और फसलों की देवी कीने नानी को पूजा करने लगे। आज भी आदि संप्रदाय के लोग कीने नानी की पूजा करते हैं और मानते हैं। I'm
Thank you.